हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में एक बार फिर से। आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज फिर एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो से हम लोग आपको कुछ नॉलेज देने वाले हैं। गाइज आपने जिंदगी में सुना होगा, अपने देश के अंदर तो खास तौर से जो टीचर होते हैं उनको हम लोग गुरुजी, टीचर या अध्यापक विभिन्न प्रकार के नामों से हम लोग जानते हैं। और जिंदगी के अंदर आज आप चाहे किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे आप एक अच्छे डॉक्टर हो, चाहे आप एक अच्छे इंजीनियर हो, चाहे आप एक अच्छे लॉयर हो, चाहे आप एक अच्छे एडवोकेट हो या फिर एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जिसको हम लोग सीए भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अंदर फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने कहीं ना कहीं से एजुकेशन को क्या ग्रहण किया है। तो वो जो हमें किसी प्रकार की एजुकेशन देता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से क्या है, हमारे टीचर का ही काम करता है। तो गाइस बहुत सारे बच्चे अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके वो अपनी जिंदगी को अपने कैरियर के अंदर टीचिंग के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। तो उनको बहुत सारे सवाल और जवाब के जो आंसर है अपनी स्टडी के टाइम नहीं मिल पाते। तो गाइज आजकल जिस हिसाब से गवर्नमेंट काफी एजुकेशन के अंदर चेंजेस कर रही है, बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं बट जो टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं गवर्नमेंट एचआरटी मिनिस्ट्री के, बहुत सारे बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते या उनकी नॉलेज नहीं हो पाती। तो गाइज आज मैं एक ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं तो उनके सवाल में, उनके जहन के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या बीएड रेगुलर जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या वो कोई डिस्टेंस जो मास्टर का कोर्स भी कर सकते हैं, क्या उसकी वैलिडिटी रहेगी, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर छुपे हैं। तो इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट तक देखना। जो भी आपके ए से लेकर जेड तक आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं, इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और इन सभी नॉलेज के साथ क्या है, अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स को या बीएड को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से क्या कंप्लीट करेंगे। तो गाइस इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मुझे जो है स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। कुछ मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनाई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, वहीं इन सवालों के आपको क्या जवाब मिलेंगे। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ सवालों के आपको जवाब देते हैं। तो चलिए गाइस। हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। आ गए हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहां पर आज का टॉपिक ऑफ द डे जो आपको दिख रहा है, तो बहुत सारे सवाल और जवाब आपके माइंड के अंदर होंगे गाइज। उन सभी सवाल और जवाबों को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे ताकि भविष्य के अंदर आपको या आपकी फैमिली में कोई भी एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा परेशान है, जिसको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका जो माइंड का जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले टॉपिक ऑफ द डे का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये जो पहला सवाल बच्चों का होता है, पहले मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा गाइज, उसके बाद हिंदी में इसका मैं आपसे जो इसका ट्रांसलेट है वो भी करूंगा ताकि आप दोनों तरीके से उसको समझ जाओ। गाइज मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, अलोंग विद द रेगुलर बीएड कैन ए स्टूडेंट अप्लाई एनी मास्टर डिस्टेंस और ओपन डिग्री। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो स्टडी है उसको रेगुलर तरीके से कर रहा है, क्योंकि बीएड अपने देश के अंदर गाइज ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि रेगुलर होती है, कुछ डिस्टेंस भी होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो डिस्टेंस करते हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है रेगुलर करते हैं। तो जो बच्चे रेगुलर अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं उनके पास एक सवाल ये होता है कि सर मैं 2 साल अपने इस कैरियर को, इस कोर्स को मैं दे रहा हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं इसके साथ साथ कोई मास्टर की डिग्री कर सकता हूं, क्योंकि बीएड क्या है बैचलर के बाद ही किया जाता है। तो गाइज देखिए, एज पर द यूजीसी गाइडेंस मैं आपको बता दूं 2000 में एक नोटिफिकेशन या एक रूल बनाया है कि इसका आंसर मैं पहले आपको देता हूं। यस, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर एनी डिस्टेंस एंड मास्टर डिग्री ड्यूरिंग द रेगुलर बीएड डिग्री एज पर द लेटेस्ट यूजीसी गाइडलाइन 2020। अभी कुछ टाइम पहले ही मार्च अप्रैल के अंदर यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी थी कि कोई भी जो बच्चा है एक डिग्री अगर रेगुलर कर रहा है तो साथ साथ अगर दूसरी डिग्री उसके लिए एप्लीकेबल है तो उसको डिस्टेंस कर सकता है। तो गाइज आपको ये पता है कि अभी तक कि हमारे देश के अंदर अगर आप 2 डिग्री रेगुलर करते हो तो 2 डिग्री रेगुलर आपकी वैलिड नहीं होती, बट आपने मान के चलिए कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया,
चलो मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन एमडीयू का ही नाम ले लेता हूं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा उससे बीएड कर रहा है। उसके बाद बच्चे के माइंड में या बच्चे के पेरेंट्स में ये एक सवाल आया कि क्या इसके साथ साथ वो, जैसे किसी बच्चे ने बीए करके बीएड कर रहा है, क्या वो एमए किसी सब्जेक्ट से कर सकता है? तो गाइज हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक तरीका होता है कि वो किस सब्जेक्ट के अंदर डिस्टेंस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो तो उसकी साइट पे ही आपको जानकारी मिलेगी। बट मेरा सवाल ये था कि क्या बच्चा बीएड रेगुलर के साथ जो है डिस्टेंस की मास्टर डिग्री कर सकता है? तो गाइज डेफिनेटली 101% आप इसको कर सकते हो। इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आपको भविष्य के अंदर नहीं आएगी। तो गाइज मेरा दूसरा सवाल आपसे बहुत ही अच्छा है और एकदम क्लियर कट सवाल है। कैन ए स्टूडेंट विल बी एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट टीचिंग जॉब इन इंडिया? अगर कोई बच्चा बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ अपनी मास्टर की डिग्री, चाहे वो मास्टर इन हिंदी है, चाहे वो मास्टर इन इंग्लिश है, चाहे वो मास्टर इन इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी एक ऐसा मास्टर का सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सिटी डिस्टेंस में प्रोवाइड कर रही है, क्या बच्चा अगर वो बीएड के साथ अगर मास्टर डिग्री कर लेता है, आगे चल के उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई लीगैलिटी तो नहीं खड़ी हो जाएगी? तो गाइज इसका सवाल का जवाब भी मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट देता हूं मेरे बच्चों कि आगे अगर आप या अभी इसी साल से अगर आप दोनों चीजों को रेगुलर करते हो तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। यस, द स्टूडेंट विल बी लीगली वैलिड। स्टूडेंट जो है कानूनी रूप से वैलिड होगा या वो अप्लाई कर सकता है टीचिंग जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब है, चाहे वो सरकारी नौकरी है, कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर, इवन फॉरेन के अंदर भी। तो गाइज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर कोई बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के साथ आप कोई मास्टर की डिग्री करते हो तो जो उसकी लीगल जो वैलिडिटी है वो 101% रहेगी और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसी के बीच गाइज तीसरा सवाल जो आता है, अब बच्चों ने 2 सवाल के जवाब तो मैंने आपको दे दिए, अब तीसरा बच्चा मुझसे पूछेगा सर बेनिफिट ऑफ डूइंग रेगुलर बीएड अलोंग विद एनी डिस्टेंस और मास्टर डिग्री। अगर आप मान के चलिए सर मैं बीएड के साथ, रेगुलर बीएड के साथ जो मास्टर डिस्टेंस है या ओपन लर्निंग से मैं कुछ करता हूं, ठीक है गाइज, तो उसके बेनिफिट क्या रहेंगे, उसका क्या क्या मुझे प्लस पॉइंट मिल सकता है? तो गाइज बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सवाल होगा कि सर मुझे तो ग्रेजुएशन और बीएड करके आगे केंद्रीय विद्यालय में, डीएसएसबी बोर्ड में या आर्मी स्कूल में या कोई भी स्टेट का जो बोर्ड है उसमें वहां जाकर मुझे टीचर बनना है, मुझे मास्टर क्यों करना चाहिए? तो गाइज इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छा है। मैं पहले आपका इसका आंसर आपको पढ़ देता हूं। द स्टूडेंट कैन सेव हिज और हर time for doing regular BEd plus any distance master degree, else his or her another 2 years will be consumed. Guys अगर आप एक बात सुनिए, अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ कोई मास्टर की डिग्री करते हैं तो पहले तो गाइज आपके जो 2 साल हैं वो बिल्कुल 101% सेव हो जाएंगे, क्योंकि इधर से बीएड का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है रेगुलर, और साथ में आप डिस्टेंस से करेंगे तो एक टाइम में 2 साल के अंदर आपके पास 2 डिग्री आ जाएंगी। यानी कि फर्दर आपको अगर कभी आवश्यकता पड़ती है मास्टर्स करने की तो वहां पर क्या है, आपको 2 साल अलग से नहीं देने पड़ेंगे। गाइज एक बार जॉब में जाने के बाद, एक बार नौकरी करने के बाद आपकी स्टडी करना 90% स्टूडेंट के लिए इट इज वेरी अपहिल टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है। 10% स्टूडेंट फिर भी कर लेते हैं, उनको पढ़ने की इच्छा होती है, जील होती है। गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको फैमिली के अंदर बच्चों को भी, इन लॉज को भी, हस्बैंड को भी, काफी लोगों को क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो गाइज ये कर सकते हो, आपके 2 साल क्या बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अगला लास्ट जो एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है गाइज, इसी से रिलेटेड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ डूइंग रेगुलर बीएड प्लस डिस्टेंस ओपन मास्टर डिग्री। अगर कोई बच्चा एक साथ रेगुलर बीएड या फिर मास्टर की डिग्री कर लेता है तो आने वाले भविष्य के अंदर उसको क्या क्या प्रॉफिट या प्लस पॉइंट हो सकते हैं जिससे वो मास्टर करे। तो गाइस सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बच्चा अगर करता है तो वो अपने सीधे 2 साल को क्या सेव कर सकता है। एक तो आपको डिग्री 2 साल में ही 2 डिग्री मिल जाए, एक 4 साल में आपको 2 डिग्री मिले, तो 2 साल बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट अपने माइंड के अंदर इस बात को रखना। दूसरा है कैन टीच हायर क्लासेस। गाइज बीएड और प्लस बैचलर जो भी आपने किया है, आप एक लिमिटेड स्टूडेंट तो पढ़ा सकते हो, जैसे 4 से लेके
मानिए सेकंड थर्ड से लेके आप 7-8 क्लास तक पढ़ा सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपको पढ़ाना है, जैसे आप हायर क्लासेस के बच्चों के लिए इंटरेस्टेड हैं, छोटे बच्चे में आप इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में, तो वहां पर आपकी मास्टर डिग्री बहुत रिक्वायर्ड होगी। स्कूल में, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में आपसे मास्टर की डिग्री मांगी जाएगी। आप एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हो, एमए इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी से कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ से आप कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या आपको हायर क्लासेस मिल सकती है, और जो आपकी सैलरी है, अगर आप बीएड के साथ मास्टर डिस्टेंस करते हो, तो जब आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट के लिए गाइस जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है, जो आपकी मनी है, वो इंक्रीज होगी और आपको जो सैलरी में जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होगा। तो गाइस एक सीनियर होता है, एक जूनियर होता है, तो सीनियर की जो सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है और उसकी जो एक पोस्ट होती है वो अपर होती है रादर देन जूनियर। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, चौथा, एचओडी ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप मास्टर्स करके और बीएड करके आप आगे स्कूल में कहीं पढ़ाते हो, तो सबसे पहले जब किसी भी सब्जेक्ट का एचओडी आप बच्चे समझ गए होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब बनाया जाता है, तो वहां पर टीचर की जो एक क्वालिफिकेशन है वो बहुत मैटर करती है, प्लस आपका एक्सपीरियंस। तो गाइज ये चीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइज आज का सवाल यही था और उसके जवाब मैंने आपको दे दिए। मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर आप इतने एजुकेशनल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। गाइज मेरे बच्चों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ अपनी कोई भी डिस्टेंस डिग्री जो आपकी क्वालिफिकेशन से मिलती जुलती है, जो आपने किया, जैसे बीए किया तो आप एमए कीजिए, बीकॉम किया तो आप मास्टर एमकॉम कीजिए, तो आपको कर लेना चाहिए। आगे चल के बहुत सारे रूल चेंजेस होंगे और आपको बहुत अच्छी चीज जानने को मिलेगी और आप अपनी जिंदगी के अंदर एक सफल टीचर बन जाएंगे। तो गाइज हमारा वीडियो आज का यही था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। तो गाइज देखा आपने, मैंने कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये सारी चीजें बताई हैं और ये सारी चीज आपकी लीगली रूप से वैलिड है। तो मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ अपना कोई मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन के वो कर सकते हैं, ताकि आगे चल के आपके 2 साल बिल्कुल वेस्ट ना हो और एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छी सैलरी आप लोग कमा सको, ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी इजाफा हो सके। तो गाइस कुछ इस प्रकार की जो चीज मैंने आपको वीडियो में बताई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में करेंगे या सेकंड ईयर में है, उनके लिए वीडियो था। तो प्लीज अपनी मास्टर की डिग्री आप साथ साथ करना, मेरा पर्सनल आप लोगों से सजेशन है। बाकी मैं फोर्स किसी को नहीं कर सकता, आप लोगों की खुद की जिंदगी है, खुद की लाइफ है, आप ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइज आज का सारा वीडियो हमारा ये था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज इसके लिए कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इस प्रकार के एजुकेशनल और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल सके। तो टिल देन एंड बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच और अमित सर का शुक्रिया।